पितु समीप तब जायो भैया, भोजन कर लो तब जाना पिता के पास, बहुत विलंब हो गया। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः, अब भोजन के लिए आसन लगा था। भगवान श्री राम ने उस भोजन आसन को स्पर्श किया और खड़े हो गए। राम जी ने कहा, मां अब मुझे भोजन नहीं करना है, पिताजी की ये आज्ञा हुई है। सारा समाचार सुनाए। वन गमन का समाचार सुनते महारानी कौशल्या वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, सा निकृत्येव सालस्य यष्टि परसुना बने। जैसे कोई व्यक्ति किसी पेड़ को काटता है तो जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है डाली कट करके गिर जाती है, तेनैव प्रकारेण उसी प्रकार से महारानी कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी। पपात सहसा देवी देवतेव दिवच्युता, और फिर जब उठ करके खड़ी हुई तो रोने लगी। महारानी कौशल्या ने कहा, आज यही दिन देखने को बचा था। मवैव नूनम मरणम न विद्यते, मैं मर क्यों नहीं गई? यह दिन मुझे देखना था। इससे अच्छा तो मैं पुत्र विहीना होती। महारानी कौशल्या ने कहा, अप्रजास्मीति संतापो न हन्यः पुत्र विद्यते। अगर मैं बंध्या होती तो आज मुझे ये दुख न होता। बंध्या के लिए तो एक ही दुख होता है कि बेटा नहीं। महारानी कौशल्या कहती, एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानस। बंध्या के लिए तो एक ही मानसिक शोक होता है कि पुत्र नहीं, लेकिन आज तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के मुझे ये शोक हो रहा है। ममैव नूनम मरणम न विद्यते न चावकाशोस्त यमक्षये मम। जमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं। ये दिन देखने के लिए विधाता ने मुझे क्यों जिंदा रखा, मैं मर जाती। और ये कह करके महारानी कौशल्या रोने लगी। और महारानी कौशल्या ने कहा, अनुब्रजिष्यामि वनम त्वयैव। हे राम, अगर तुम वन में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अनुब्रजिष्यामि, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। किस प्रकार से? राम जी ने कहा, मां वन में बड़ी पीड़ा है, आप मेरे साथ नहीं चल पाओगी, आप वृद्धा हो। तो महारानी कौशल्या कहते हैं कि सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया, गाय कितनी भी दुर्बल हो, कमजोर हो, लेकिन उसका बछड़ा अगर जाने लग जाए तो गाय रुकती नहीं है, अपने बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ती। सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया। और यह कह करके महारानी कौशल्या जब रोने लगी, लक्ष्मण जी के धैर्य का बांध टूट गया। क्योंकि लक्ष्मण जी साथ में थे, वो तो हर जगह साथ रहते हैं। अभी तो लक्ष्मण जी सब नजारा देख रहे हैं कि हो क्या रहा, और ये सब देखते हुए वो प्रभु श्री राम की इच्छा का अनुमान लगा रहे हैं कि राम जी की क्या इच्छा है। इसलिए कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी। लेकिन जब महारानी कौशल्या के दुख को देखा तब राम लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बस अब मुझसे नहीं देखा जाता है। सारी बातें जिसने जो कही जो की, मैं कुछ नहीं जानता। कल आपका राज्याभिषेक हो। न महारानी कैकेयी का वरदान, न महाराज का वचन, कोई ताकत आपके राज्याभिषेक को कल रोक नहीं सकती। आपका राज्याभिषेक होगा, और जो व्यक्ति आपके विरोध में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभा। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा, एक आदमी नहीं बचेगा अयोध्या में। जो आपके विरोध में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। करिष्यामि सरैस्तीक्ष्णैर् यद स्थास्यति विप्रिय। जो आपका विप्रिय करने के लिए, विरोध करने के लिए आएगा, उन सबको मैं मार डालूंगा। आपका राज्याभिषेक होगा। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पिताजी भी विरोध में आ गए
तो ऐसे पिता का भी मैं प्रतिकार करूंगा। और लक्ष्मण जी ने यहां पर एक नीति वचन कहा, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। गुरु ही क्यों न हो, पूजनीय ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो कुपथ पर जा रहा है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः, कार्य अकार्य को भूलकर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो शास्त्र कहता है उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। उसका भी नियंत्रण करना चाहिए, उसका भी निग्रह करना चाहिए, उस पर भी शासन करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। अगर पिताजी ऐसी गलती कर रहे हैं तो मैं पिताजी को भी रोकूंगा। और इस पर भी पिताजी अगर नहीं माने तब तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनिष्ये पितरम वृद्धम, ऐसे बूढ़े बाप को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मार डालूंगा पिताजी को, हनिष्ये पितरम वृद्धम। लक्ष्मण जी इतने अशिष्ट हो गए, अपने पिता को मारने की बात कहते हैं। बोले अशिष्टता नहीं है, ये लक्ष्मण जी की विशिष्टता है, ये लक्ष्मण जी की भक्ति बोल रही है। और इसी में लक्ष्मण जी की भक्ति में ही इस अर्थ का स्वारस्य है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े विद्वान ने फोन करके मुझसे कहा कि वाल्मीकि रामायण के इस वाक्य में हनिष्ये पितरम वृद्धम का क्या अर्थ आप करते हैं। हमने कहा जो अर्थ होता वही अर्थ हमने किया। हनिष्ये पितरम वृद्धम, लक्ष्मण जी यही कहते मैं बूढ़े पिता को मार डालूंगा। बोले लक्ष्मण जी ऐसी अशिष्ट वाणी नहीं बोल सकते, इसलिए इसका अर्थ दूसरा कुछ होना चाहिए। तो व्याकरण की बुद्धि लगा करके, व्याकरण के बल पर तो कुछ भी कहा जा सकता है। सर्वे सर्वार्थ वाचकाः, कुछ भी आप अपनी उक्ति से उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हन धातु का अर्थ हनिष्ये कथयिष्ये, मैं पिताजी को कहूंगा कि आप मान जाओ। लक्ष्मण जी ऐसा कहते। हमने कहा यह अर्थ अगर किया भी जाएगा तो लक्ष्मण जी की भावना की तो धज्जी उड़ जाएगी। यहां पर तो लक्ष्मण जी जो कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं यही है। ये लक्ष्मण का शेषत्व तो बोल रहा है, और कहां कहां आप अर्थ बदल दोगे। लक्ष्मण जी तो यहां तक कहते हैं, गुरु पित मातु न जानो काहू, मैं न किसी गुरु को जानता हूं, न किसी पिता को जानता हूं, न किसी माता को जानता हूं, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ। लक्ष्मण जी ने कहा हनिष्ये पितरम वृद्धम, इन बूढ़े पिताजी को मैं मार डालूंगा। कैसे पिताजी? बोले कैकेय्यासक्त मानसम, जो पत्नी में इतने आसक्त हो गए। और तो और कृपणम च स्थितम बाल्ये विद्ध भावेन गर्हितम, और बूढ़े होने के कारण वृद्ध भावेन गर्हितम। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो सठिया जाता है, कहते हैं ना, यही अर्थ है यहाँ पे, भाव यही है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि सठिया गई है, ऐसा अनुचित कार्य कैसे वो कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी रोष में सब कुछ बोलते। लक्ष्मण जी शेष हैं और राम जी कौन है? बोले रघुवंश मणि है। और शेष की जो मणि होती है, शेष नाग, नाग के अंदर मणि होती है जिसको नागमणि कहते हैं। नाग अपने उस मणि के प्रकाश में सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, लेकिन उस नाग को अगर ये लग जाए कि मेरी मणि के ऊपर कोई खतरा है तो फिर वह नाग उसे जीवित नहीं छोड़ता। ये शेष जी का स्वभाव है। राम जी कौन है? बोले इनके मणि है, रघुवंश मणि है, और ये शेष है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानस। और ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। शेष का धर्म तो विशेष होता ही, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। सामान्य विशेष, विशेषतर विशेषतम, इन सब की व्याख्या गोविंदराज स्वामी जी ने प्रारंभ में की है। विशेष धर्म क्या है? बोले लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। विशेष धर्म यही है कि सब धर्मों का पालन करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, म्रिया देयम, जितने वाक्य वेद के हैं इन सब का पालन करो, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति करो। ये भक्ति विशेष धर्म है। लेकिन भक्ति करते हुए ये सामान्य धर्म तुम्हारी भक्ति में अगर बाधक बने तब, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन भगवान की भक्ति में माता पिता बंधु अगर बाधक बन गए तब, बोले तो विशेष धर्म कहता फिर उनका तुम त्याग ही कर दो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजहु कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल कारी। ये विशेष धर्म है, लक्ष्मण जी का यही धर्म है। लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार कहा तो राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो, अगर किसी का वध करके, किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके ही राज्य प्राप्त हो तो ऐसे राज्य में मेरी कोई लिप्सा नहीं। रामायण और महाभारत ये दो भारत का बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है और दोनों इतिहास में मूलभूत अंतर यही है। राम किसी को दुख देकर, किसी को मार करके राज्य नहीं चाहते, और महाभारत बोले महाभारत में राज्य के लिए युद्ध होता है और अपने परिजनों को ही मारा जाता है। यही अंतर है। राम जी ने कहा ऐसे राज्य में मेरी कोई चिंता इच्छा नहीं है। और रही बात वनवास की तो राम जी ने कहा यह मेरा प्रारब्ध है। यहां पर प्रारब्ध और पौरुष की बड़ी लंबी चर्चा हुई, लक्ष्मण जी की और राम जी की। दोनों भाई में तर्क होने लगा। राम जी ने कहा प्रारब्ध प्रबल है, लक्ष्मण जी ने कहा पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला जा सकता है। दोनों बातें, प्रारब्धवादी कहते हैं प्रारब्ध ही सब कुछ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है दैव दैव का पुरुषा बदंती। जो कायर पुरुष हैं वो दैव के भरोसे रहते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। ये लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं और राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी कहते हैं प्रारब्ध में जो होता वही होता। बड़ा तर्क हुआ। राम जी ने कहा यद चिंत्यम तद दैवम भूते स्वप्न हन्यते। जो आपने कभी सोचा भी न हो और आपके जीवन में वो हो जाए तो समझो वो प्रारब्ध है। यद चिंत्यम, अचिंत्यम, जिसका चिंतन आपने नहीं किया था। आप कहीं जा रहे हो, आपने सोचा नहीं था कि कोई दुर्घटना होगी, कभी ऐसी घटना होगी, लेकिन हो गई। बोले तो क्या था? बोले प्रारब्ध था। यद अचिंत्यम तद दैवम, वही दैव है, वही प्रारब्ध है। और ये प्रारब्ध कितना बलवान होता है? तो राम जी कहते हैं ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा लोग भी जब उनका दैव, उनका प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। अपने कठोर नियम का त्याग करके वे भी पतित हो जाते हैं, काम के परवश हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? बोले प्रारब्ध उनके साथ ऐसा आ जाता है। ये राम जी का वचन है यहां पर। असंकल्पित में वे यद अकस्मात् प्रवर्तते। बिना संकल्प के, बिना विचार के, बिना किसी कारण के कोई चीज घटित हो जाए तो समझ लेना चाहिए ये प्रारब्ध है। अब यही मेरा प्रारब्ध है। लक्ष्मण जी ने बहुत बहस की, लेकिन राम जी ने कहा कुछ नहीं, मैं वन में जाऊंगा। राम जी के निर्णय को सुनकर के लक्ष्मण जी मौन हो गए। महारानी कौशल्या ने कहा मैं भी चलूंगी। तो भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया। राम जी ने कहा मां, मेरा धर्म है पिता के वचन का पालन करना, मैं वन में जाऊं, लेकिन आपका धर्म अलग है। आप नारी हैं और नारी का धर्म है पति की सेवा करना। भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गम उत्तमम। राम जी कहते हैं पति की सेवा से ही नारी को सब कुछ प्राप्त होता है और नारी के लिए यही परम धर्म है। एस धर्म स्त्रिया नित्यो। स्त्रियों का यही नित्य धर्म है। वेदे लोके सुतस्मृतः। वेद में और लोक में भी नारी के लिए परम धर्म क्या है? पति शुश्रूषा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पति को छोड़कर वो जितना भी धर्म करे वो सब धर्म बेकार हो जाए। पति शुश्रूषा ही उसके लिए सर्वोत्तम धर्म है।
राम जी ने नारी धर्म का उपदेश किया। मां कौशल्या संतुष्ट हो गई। मां कौशल्या ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, अपने अपने धर्म का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसी को गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, दूसरे के धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने जब नारी धर्म का उपदेश किया तो महारानी कौशल्या संतुष्ट हो गई और उन्होंने कहा, राम तुम वन में जाओ और अपने धर्म का पालन करो, और जो धर्म तुम पालन कर रहे हो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और महारानी कौशल्या ने भगवान को आशीर्वाद दिया, यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। जिस धर्म का तुम प्रीतिपूर्वक पालन कर रहे हो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये कह करके महारानी कौशल्या ने राम जी को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया राम जी की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, और आशीर्वाद दे करके मंगलानि महाबाहो दिशंतु शुभ मंगलम, महारानी कौशल्या ने अनुमति प्रदान कर दी